डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जिस वीडियो लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। It is the standard form of linear differential equation of second order in which the coefficient of d2y upon dx square is unity and coefficient of dy by dx is p, coefficient of y is q and right hand side is r, in which capital P, capital Q, capital R, these three are functions of x alone. Okay. तो इससे हम लोगों ने कहा इट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म कहने के पीछे लॉजिक किया गया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है और वो सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है, और विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में यदि वह होमोजीनियस नहीं है या रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस नहीं है, मतलब ना वह कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ना ही वह लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम देखते हैं क्या वह डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में फिट आ रहा है, क्या इसके जैसा उसको बनाया जा सकता है, जहाँ पी क्यू आर क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन है। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके लिए कोई जनरल मेथड नहीं है कि कोई एक जनरल मेथड हो। तो इसके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर मेथड्स हैं, और उन पर्टिकुलर मेथड्स में सबसे पहला मेथड आता है इक्वेशन विथ वन सॉल्यूशन इज नोन, या इसी को हम बोलते हैं वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन, या इसी को बोलते हैं वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, या इसी को हम बोलते हैं वन पार्ट ऑफ प्रिमिटिव इज नोन। तो मतलब अगर इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के एक भाग का सॉल्यूशन हमको पता है वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन बोला जाए, या वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन बोला जाए, या वन पार्ट ऑफ प्रिमिटिव इज नोन बोला जाए, कुछ इस तरीके का अगर है, तो इस पूरे प्रॉब्लम का सलूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड इज बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके भी इसका सलूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। देख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x को चेंज करके भी इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। दैट इज द सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड इज बाय चेंजिंग, थर्ड मेथड इज नॉर्मल फॉर्म, या इसी को हम एक दूसरा मेथड नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके भी इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। दैट इज नोन एज रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, या इसी को हम नॉर्मल फॉर्म मेथड भी दूसरे शब्दों में बोलते हैं। तीसरा मेथड जो आपको बताया जा रहा है, चौथा, वह वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड, और पांचवा जो होगा वह होगा ऑपरेशनल फैक्टर मेथड। तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स होंगे। एक एक करके हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कब किस प्रॉब्लम को हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सी केस 1, इक्वेशन विथ वन सॉल्यूशन इज नोन। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन, मान लेते हैं दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हमें वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन, या वन पार्ट ऑफ प्रिमिटिव इज नोन, या वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन के मेथड से सॉल्व करने को कहा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस दिए गए प्रॉब्लम का इक्वेशन नंबर 1 का, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, इसके एक भाग का मतलब लेफ्ट पार्ट का सलूशन y इज इक्वल टू यू है। तो मान लिया गया कि लेट y इज इक्वल टू यू बी द वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। राइट हैंड साइड को जीरो, मतलब कहा गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट का जो सलूशन है वह कह दिया गया कि y इज इक्वल टू यू है। अगर y इज इक्वल टू यू इस दिए गए प्रॉब्लम के लेफ्ट पार्ट का सलूशन मतलब इतने का सलूशन है, तो व्हाट ऑब्वियस है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह u रखने पर इसे सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यह जानते हुए हम लोगों ने लिख दिया देन d2u अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपान डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लिख दिया गया। अब मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू यू भी इस दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन है। इक्वेशन 1 का कंप्लीट सलूशन y इज इक्वल टू यू भी है, जहां u तो पहले से पता है, वन पार्ट ऑफ सलूशन इज नोन के मेथड से पता है, इसका मतलब भी ही हमें अननोन है। क्योंकि y दिए गए प्रॉब्लम में y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए दिए गए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन y इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए। इसका u तो ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x होगा और भी फंक्शन ऑफ x ही आना चाहिए। तो इसका मतलब अब हमारे सामने जो टारगेट है कि v कैसे ज्ञात होगा जबकि u हमें ज्ञात है। तो y इज इक्वल टू यू भी को अगर दिए गए प्रॉब्लम मतलब डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर का सलूशन हम लोगों ने माना है, तो ऑब्वियस है कि अब इसमें y की जगह u भी, जहाँ जहाँ y है उसकी जगह u भी इसमें रखा जाए। तो y की जगह यहाँ u भी आसानी से रखा जा सकता है। यहाँ y की जगह u भी रखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी आएगा, और यहाँ भी अगर y की जगह u भी रखेंगे तो डी टू अपान डी एक्स स्क्वायर ऑफ यू भी आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। का तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर y इज इक्वल टू यू तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू यू भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आ गया यू इंटू डी वी अपान डी एक्स प्लस डी यू अपान डी एक्स इंटू वी, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। कहा लेकिन हमको तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर क्या होगा ये देखा जाए। इसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट किया जाए, का फर्स्ट फंक्शन यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वो हो जाएगा डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डी वी अपान डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स। फिर यहाँ भी जब फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो का फर्स्ट फंक्शन डी यू अपान डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वी अपान डी एक्स, तो पहले भी इसमें भी डी यू अपान डी एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स आ रहा है और यहाँ भी डी यू अपान डी एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स आ रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे तो यह ट्वाइस टाइम डी यू अपान डी एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन ये लिखा भी इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हो जाएगा डी टू यू अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना आ गया। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन 2, 3, 4 को हम इक्वेशन 3, 4, 5 को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा यू इंटू डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू डी यू अपान डी एक्स इंटू डी भी अपान डी एक्स हो जाएगा प्लस वी इंटू डी टू यू अपान डी एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। ये तो आ गया आपका डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की जगह, प्लस पी इंटू डी वाई अपान डी एक्स की जगह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से वह हो जाएगा यू इंटू डी भी अपान डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू अपान डी एक्स, प्लस फिर लिखा हुआ प्लस क्यू वाई की जगह हो गया यू भी इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये इतना आ गया आपका। अब अगर इतनी बात आपके समझ में, थोड़ा सा इसको हम लोग अब एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट क्या करना है, डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ रखा जाए तो देखेंगे पूरे इक्वेशन में डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर एक ही जगह पे आया है, तो जाएगा यू इंटू डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ भी डी भी अपान डी एक्स है, यहाँ भी डी भी अपान डी एक्स है। डी भी अपान डी एक्स के कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे तो जाएगा टू डी यू अपान डी एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस पी यू, और ये हो गया आपका कोफिशिएंट किसका, डी भी अपान डी एक्स का, प्लस v के कोफिशिएंट को एक साथ किया जाए तो यहाँ v का कोफिशिएंट है डी टू यू अपान डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ v का कोफिशिएंट प्लस p
डी यू अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ भी का कोफिशिएंट है प्लस क्यू यू इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल आर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हम यह भी चाहेंगे कि डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहे। तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को यू से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी, इतना आ गया, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया आपके सामने। प्लस यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इंटू वी इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन यू। चूँकि आपने कह रखा था कि डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू 0 है, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 का इसमें हम यूज करें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है यह क्या हो जाएगा 0 का। यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन वी गेट, जब इक्वेशन 2 का यूज इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन यू, एंड यू में से इट इज इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा आपका 6, ये आ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं का टेकिंग या पुट डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी एंड डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी, ये पी है, पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, यू में से इट इज इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन नंबर 6 में इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, देखा जाए क्या आता है। तो अगर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर अगर इसे हम यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो दोनों पक्षों को करना पड़ेगा, लेफ्ट को भी करना पड़ेगा, राइट को भी करना का, तो ऑब्वियस है कि डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में हम डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी एक्स, ये आ गया, प्लस 2 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल पी हो गया, इज इक्वल टू हो गया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल यू, यू में से इट इज इक्वेशन नंबर 8, इतना आपको मिल गया। अब जो इक्वेशन 8 आप देख रहे हैं, यहाँ देखें डिपेंडेंट वेरिएबल p है, p की डिग्री जहाँ जहाँ p दिख रहा है 1 है, इसका एक ही डेरिवेटिव दिख रहा है डी पी अपॉन डी एक्स, उसकी भी डिग्री 1 है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1, इसके डेरिवेटिव की डिग्री 1, और इन दोनों का एक साथ प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसे इक्वेशंस को तो हम डेफिनेशन के अनुसार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि इस इक्वेशन में यह भी दिख रहा है p को x के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए यह तो हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने का जो मेथड होगा का व्हिच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन P का। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूजुअल मेथड यूज करते हैं। तो यूजुअल मेथड यूज करेंगे तो सबसे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए लिखते हैं ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ P। यहाँ P की जगह आपके पास है 2 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस कैपिटल P, और इसको किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर
टू अपान यू इंटू डी यू, अलग अलग कर रहे हैं, इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ई टू दी पावर टू अपान यू का इंटीग्रल करेंगे तो टू log यू आ जाएगा, इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स हो गया। ई टू दी पावर टू log यू को लिख सकते हैं ई टू दी पावर log ऑफ यू स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, या फाइनली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर log ऑफ यू स्क्वायर को लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। यू में से इट इज इक्वेशन नंबर 9। अब आपको ये हो गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो इक्वेशन नंबर 8 का अब आपको सलूशन लिखना है। तो इक्वेशन 8 का सलूशन क्या होगा उसको देखा जाए। तो इक्वेशन 8 के सलूशन के लिए सबसे पहला कहा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रूल्स आपको याद आना चाहिए, पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आपने फाइंड आउट किया है यू स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ये आपने निकाला। कहा इज इक्वल टू होल इंटीग्रल क्यू, क्यू की जगह आपके पास था इक्वेशन नंबर 8 में वह था आर अपान यू, ये लिख दिया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को, संभवतः शायद नहीं हो। का व्हेयर C1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब ये तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 आपने लिखा है, कहा इसको कहा देयरफॉर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन इज, ये कह दिया। अब यहाँ से हमको तो p की वैल्यू चाहिए, तो p इक्वल्स क्या होगा ये देखा जाए तो इसको यू स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स को राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा यू टू दी पावर -2 इंटू ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है इंटीग्रल आर अपान यू, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आर यू इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ये लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस C1 इंटू यू टू दी पावर -2 इंटू ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ये हो गया आपका, p निकल गया। और इक्वेशन p क्या कहा था, p को हम लोगों ने माना था डी वी अपान डी एक्स, तो इक्वेशन नंबर 7 का इसमें यूज करें, का बाई इक्वेशन 7 का, इक्वेशन 7 से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन 7 से लिख सकते हैं p की जगह क्या लिख सकते हैं डी वी अपान डी एक्स, तो डी वी अपान डी एक्स इक्वल्स हो गया ई टू दी पावर -2 ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ आर यू इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस C1 इंटू यू टू दी पावर -2 इंटू ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। चूँकि राइट हैंड साइड में u भी फंक्शन ऑफ x है, p भी फंक्शन, मतलब पूरा राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x है, और लेफ्ट हैंड साइड में डी वी अपान डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब अब यह वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, तो वेरिएबल सेपरेबल बना दिया जाए, तो ये हो जाएगा आर डी वी इज इक्वल टू यू टू दी पावर -2 ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ आर यू इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस C1 यू टू दी पावर -2 ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ क्या आ गया डी एक्स आ गया। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन जब वेरिएबल सेपरेबल होता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी हमको पता है, फट से उसे क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो कहा ऑन इंटीग्रेशन बी गेट, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा ये देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिलेगा v, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यू टू दी पावर -2 ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ आर यू इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स टोटल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस C1 यू टू दी पावर -2
ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज किया, डी एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया C2, और इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 10। अब v की वैल्यू हमको मिल गई इन टर्म्स ऑफ x, तो हम लोगों ने y इज इक्वल टू यू भी दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन माना था इक्वेशन नंबर 3 में, जहां u वेल नोन था, v को हमको फाइंड आउट करना था। तो अब इसका मतलब इक्वेशन 10 का यूज इक्वेशन नंबर 3 में करें, तो यूजिंग इक्वेशन 10 in equation 3, that is in y is equal to uv to get required solution, that is y equals u into v की जगह हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ u to the power minus 2 into e to the power minus integral of p dx into integral of ru into e to the power integral of p dx with respect to x plus c1 into u to the power minus 2 into e to the power minus integral of p dx into dx plus c2, और ये क्लोज किया, और यही आपके दिए गए प्रॉब्लम का क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन का, व्हिच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 1 when one part of CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो ये तो हो गया कि जब दिए गए प्रॉब्लम के एक भाग का सलूशन पता हो तो हम इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सलूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो एक बात हुई कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यह भी देखा जाता है कि कभी कभी वन पार्ट ऑफ सलूशन आपको पता नहीं होता है, नहीं दिया गया होता है, तो उस कंडीशन में वह वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यह भी एक प्रॉब्लम होगी हम लोगों के सामने। तो उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए कहा नेक्स्ट आते हैं टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, कहें टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, या ब्रैकेट में कहा CF। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 केसेज होते हैं। हम पहले एक केस की बात करते हैं, केस फर्स्ट की। कहा लेट y इक्वल्स e टू द पावर mx बी द solution of d2y upon dx square plus p dy upon dx plus qy is equal to 0। कहा देन अब अगर y इक्वल्स e टू द पावर mx इस दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन है, इस दिए गए प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम में y की जगह e टू द पावर mx रखने पर इस इक्वेशन को फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो y की जगह e टू द पावर mx रखेंगे कोई बात नहीं, यहाँ y की जगह e टू द पावर mx रखेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर mx हो जाएगा। यहाँ y की जगह e टू द पावर mx रखेंगे तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ e टू द पावर mx हो जाएगा। तो बेसिकली यह हो जाएगा m स्क्वायर इंटू e टू द पावर mx सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन से प्लस pm इंटू e टू द पावर mx प्लस q इंटू e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0, हमको ये मिलेगा। इस पूरे में देखेंगे आप तो e टू द पावर mx को कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस mp प्लस q ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0।
इतना आ गया। अब कहा जा रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तो या तो एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू जीरो होगा या तो ई टू दी पावर एम एक्स जीरो होगा। अब चूंकि y इक्वल्स ई टू दी पावर एम एक्स को इस दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन आपने माना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल माना, इसका मतलब ई टू दी पावर एम एक्स जीरो नहीं हो सकता है। तो अब आप कह सकते हैं 10 ई टू दी पावर एम एक्स will be solution of d2y will be solution of d2y upon dx square plus p dy by dx plus qy is equal to 0 when m square plus mp प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब जाके आपको उस दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। ये हो गया, मतलब y इक्वल्स ई टू दी पावर एम एक्स, वाई इक्वल्स जो आपने माना था y इक्वल्स ई टू दी पावर एम एक्स, इस प्रॉब्लम का सलूशन तब बनेगा जब एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इससे बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस समरी फाइंड आउट किया जा सकता है। एक और केस ले लेते हैं, केस टू में कहा लेट y इक्वल्स एक्स टू दी पावर एम विद पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू ज़ीरो। कहा अगर y इक्वल्स एक्स टू दी पावर m इस प्रॉब्लम का सलूशन है तो हर एक y की जगह पर एक्स टू दी पावर m रखेंगे, तो यहाँ y की जगह एक्स टू दी पावर m रखने पर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ y की जगह m एक्स टू दी पावर m रखेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर m आप अच्छी तरीके से जानते हैं वह हो जाएगा m एक्स टू दी पावर m माइनस वन। यहाँ y की जगह एक्स टू दी पावर m रखेंगे तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स टू दी पावर m हो जाएगा m माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस टू हो जाएगा। तो रखते हैं तो ये आपको ये मिलेगा m माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस टू प्लस p m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस वन प्लस q इंटू एक्स टू दी पावर m इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में से एक्स टू दी पावर m कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स टू दी पावर m माइनस टू अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं m माइनस वन, एक्स टू दी पावर m माइनस टू कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ हो जाएगा pm एक्स टू दी पावर m माइनस वन में से एक्स टू दी पावर m माइनस टू कॉमन लेंगे तो सिर्फ बचेगा क्या x। ऐसे ही प्लस q एक्स टू दी पावर m में से एक्स टू दी पावर m माइनस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो एंड देयरफॉर b कैन राइट m इंटू m माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन मिला हुआ है ये कह सकते हैं कि 10 y इक्वल्स एक्स टू दी पावर m विल बी सलूशन ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन क्या m माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जब यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब जाकर के हम कह सकेंगे कि y इक्वल्स एक्स टू दी पावर m इस दिए गए प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है, एक पर्टिकुलर सलूशन है। क्लियर? इसका मतलब दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया,
एक तो y इक्वल्स एक्स टू दी पावर m लेके डिस्कस किया और दूसरा डिस्कशन किया y इक्वल्स ई टू दी पावर एम एक्स। एक बार y इक्वल्स ई टू दी पावर एम एक्स को इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल किया, एक बार y इक्वल्स एक्स टू दी पावर m को इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल किया, और दोनों ही कंडीशंस में हमें दो रिक्वायरमेंट मिली कि यदि m स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इक्वल्स ई टू दी पावर एम एक्स सोल्यूशन होगा, और अगर m माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया तो दिए गए प्रॉब्लम का सोल्यूशन y इक्वल्स वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन y इक्वल्स एक्स टू दी पावर m के फॉर्म में होगा। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।